और आज आपको पता है कि आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं महाराणा प्रताप जयंती। आज के दिन इनका 1540 में मेवाड़ में जन्म हुआ था। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया भी है, पढ़ा करिए। अभी अम्बेडकर जयंती गई थी तो भी मैंने वीडियो बनाया था, याद होगा आप लोगों को, बुलाया भी था आप लोगों को। इन जितने भी महापुरुषों के बारे में जब आप लोग पढ़ा करें या आपके पेरेंट्स पढ़ा करें, मैं तो पेरेंट्स को भी बताता हूँ, तो इनको पढ़ते समय ना वो इतिहास जब आप पढ़ें तो उसको इसलिए मत पढ़ें कि हम अगर इस कास्ट के, हमारे कास्ट के आदमी की बात पढ़ाई जाए तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर हमारे कास्ट के नहीं है, हम उस कास्ट के बारे में बता रहे तो हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। जब आप किसी महापुरुष के बारे में पढ़ें, कि महापुरुष जो होते हैं ना वो किसी कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आज महाराणा प्रताप जयंती उन्होंने सारे हिंदुओं के लिए, एक हिंदू समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्हें जितना पढ़ोगे, उनसे जितना सीखने की कोशिश करोगे, जैसा हम सबको पता है कि एक छोटी सी बात, केवल अकबर ने इतना ही तो बोला था कि तुम हमारे आगे आके शीश झुका दो, हम तुमको आधा हिंदुस्तान दे देंगे। केवल ये छोटी सी बात थी। अब आदमी सोचे कि यार कोई दिक्कत नहीं है, शीश झुकाना जाके कर लो आगे पूरे, फिर उसके बाद मौज है हमारी। लेकिन नहीं, स्वाभिमानी जो आदमी होते ना वो अपने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मरना पसंद कर लेंगे लेकिन किसी के आगे शीश झुकाना क्यों? हाँ, शीश उसके सामने झुकाओ कि हाँ लगे कि भैया जैसे भगवान है, माता पिता, इनके आगे आप करिए, क्योंकि इन्हीं के कारण ही आप सब कुछ हैं। तो कैसे? हाँ नहीं, वो हर चीज़ ना वक्त के अनुसार बदलनी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का वक्त के अनुसार बहुत बदलना, और ये बदलनी चाहिए। जैसे अभी अंजलि ने जो बात डिस्कस किया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर इस समाज को बदलना है ना तो मैं मानता हूं कि टीचिंग जॉब सबसे अच्छी है। आप लोग जो हो, अभी आप लोग उम्र कितनी, 15, 16 साल, 14 साल, ये सब उम्र है। आप लोगों को मैं या टीचर या पेरेंट्स अगर जो गलत कस्टम हमारे देश में या लोगों ने बना दिए हैं उसको हम लोग बदल सकते हैं। आपके पेरेंट जो बुजुर्ग हैं या आपके दादा, वो पक्के हो चुके हैं, उनको वो चीज़ उनको हम बदल नहीं सकते। कई सारी ऐसी प्रथाएं थी, जैसे देखो सती प्रथा, अब मैं उस पर आता हूँ। लोग कहते हैं ना, जैसे आप अपने घर पे जाओ और पेरेंट्स से आप कहो कि मम्मी ये तो चीज़ गलत है, तो वो कहेंगे नहीं बेटा प्रथा चली आ रही है, नहीं इससे हमने, क्यों? उनके दिमाग में वो ऐसा बन चुका है कि यही चीज़ सत्य है। सती प्रथा होती थी, आप सोचिए ना कि अगर किसी एक औरत का हस्बैंड मर गया है तो उसको, औरत को चिता में उसके साथ जला दिया जाता था। आप समझ ना कितना गलत होता था। लेकिन राजा राम मोहन राय ने बदला इस चीज़ को, और गलत चीज़ थी तो उसको हटा दिया गया। अगर गलत चीज़ थी तो उसको हटा दिया गया। तो गलत चीज़ें वक्त पे हट जानी चाहिए भाई साहब। विधवाओं के साथ पहले क्या क्या होता था, अगर आप पढ़ोगे ना, फिर अभी आप लोग इस एज पर नहीं हो, लेकिन टीचर का ये कर्तव्य है कि आपको बताएं। विधवाओं के साथ ये होता था कि उनको सूरज की रोशनी देखने को मिलती नहीं थी, घर के अंदर ही रहते थे, वो एक कमरे के अंदर बंद रहते, उनके साथ ऐसा बर्ताव होता था। तो ये चीज़ें गलत थी, लोगों की मानसिकता छोटी थी। मैं तो सबसे कहता हूँ कि कोई भी अगर ये कहता है कि तुम जाति से ऊंचे बड़े हो तो आपका हक है कि आप कह दो कि तुम्हारी सोच बहुत नीची है। आप बोल सकते हैं उनसे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो। गलत चीज़ कहने में डरना नहीं है आपको, कि हमारे पापा बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहा है तो हम बोल देंगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत चीज़ है, तथ्य के अनुसार बताइए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे वेदों में हर जगह लिखा है कि हम लोग वर्ण में बटे थे, जातियाँ नहीं थी हमारे में। जातियों कोई मतलब ही नहीं। देखो मैं इस चीज़ को नोटिस करता हूँ, आपको कई बार बताता हूँ। आज महाराणा प्रताप जयंती है, मैं देखता हूँ लोग, बच्चों के स्टेटस, तो मैं चाहता हूँ हर किसी को लगाना चाहिए और हर किसी को सीखना चाहिए उनसे। ये नहीं हमारा किसी आदमी ने उनको क्षत्रिय से जोड़ लिया, ठाकुर से जोड़ लिया तो वो लोग लगा रहे, अदर कास्ट के लोग नहीं गा रहे। यार वो तो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हम सबके लिए। सोचो अकबर ने इतना बोला था शीश झुका दो, नहीं झुकाया, घास की रोटियां खाई और फिर जाके उनसे फाइट की। लोग कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, इतिहास कहता है कि वो हार गए थे। इतिहास कहता है ना कि वो, जैसे आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इतिहास कहता है वो ठीक है, पर इंडिविजुअली वो उनकी बहुत बड़ी जीत थी। अगर मैं एक व्यक्तित्व को देखूं, कहाँ 15 से 20 हज़ार लोग और कहाँ 1 लाख की सेना से फाइट करना,
मैं कह रहा हूँ आदमी सोच भी नहीं सकता कि यार हम 20,000 और वो 1 लाख, और वो संपन्न हर तरह से, क्योंकि राजा था भैया वो तो। अकबर उस समय देखा है दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, पैसे की भी कोई भी कमी नहीं। केवल उस फाइट के बारे में सोचना, जो उन्होंने सोचा ना, मैं बताता हूँ यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट जो भी हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्तित्व को देखा जाए ना तो महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी जीत थी, अकबर की हार थी। और बताते ऐसा इतिहासकार में मतलब उसमें लिखा हुआ है कि जब महाराणा प्रताप जी का निधन हुआ था तो अकबर रोया था, और अकबर और महाराणा प्रताप कभी फेस टू फेस मिल भी नहीं पाए, कभी नहीं। तो उनके वो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे आप कहीं पर भी आप जाते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, जैसे सपोज आप अपने कॉलेज में गए या स्कूल में गए या कहीं जगह जानने पे आप जैसे मान लो लेट हो गए, तो आपका मतलब ये उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि हाँ सर सॉरी सर, हम नेक्स्ट टाइम सर अब टाइम पे आ जाएंगे, हमको माफ़ कर दीजिए। ये कहना एक नॉर्मल है, लेकिन बहुत से लोग तो पैरों में गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, सर ये सर, वो स्वाभिमानी आदमी नहीं करते ऐसा। अगर आपने श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी वाला अगर पढ़ा हो, आप लोग अभी कहाँ पढ़ते हैं, उसमें ये दिया गया स्वाभिमान से अपना कंप्रोमाइज़ नहीं करना भैया, ज़्यादा झुकना अपना नहीं है हमको। तो ये चीज़ जब आप उनको, ये चीज़ एकदम नहीं आएगी, ये चीज़ एकदम नहीं आ जाएगी। आज मैंने बोला तुम्हारे अंदर आज ही आ जाना, ये टेम्परेरी है। जब आप उसको डेली अपने रिवीजन में लेकर आएंगे, जब आप उसको अपनी आदत में उतार लेंगे, फिर आप वैसे ही बन जाएंगे। और कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कोई चीज़ एक दिन में पढ़ के अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो समझ लो वो चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट है ही नहीं। परमानेंट के लिए उसका रिवीज़न करना पड़ेगा आपको। तो ये गाथाएं आपको पढ़नी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्वज लोगों का जब इतिहास पढ़ेंगे तो मेरी ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट होती है हर किसी से कि जब उनको पढ़ें तो ये दिमाग से निकाल दें कि वो किस जाति के थे ना। ये चीज़ पढ़, इतिहास को जब आप पढ़ते हो तो न्यूट्रल होकर पढ़ें, न्यूट्रल होके। ये नहीं है कि अगर आप महाराणा प्रताप, अगर जैसे जाति से आप ठाकुर हैं तो आप महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और अगर आप जाति और कुछ है तो नहीं, बस नहीं, ऐसा नहीं। आप उनको आप एक व्यक्तित्व के रूप में पढ़िए, हिंदू राजा के रूप में पढ़िए। ये जाति आने सब बेकार चीज़ है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। और वो भी छोड़ दो, और कितने इनका जो सेनापति था महाराणा प्रताप जी, उसका हकीम खान था, सोच रहे हो। और इनका जो भतीजा रहा राजा मान सिंह, वो अकबर के में सेनापति था। तो ये चीज़ें तो होती रही पहले से भी। उनका खुद का भतीजा अकबर के साथ फाइट करने आया। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ोगे तभी आप सीखो। इसीलिए कभी इतिहास को जब आप पढ़ें तो ये दिमाग से निकाल दें कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं, गलत। हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इनकी वीरता की चर्चाएं हैं यार, हम सीखें तो जरा इनसे। किसी भी, मैं इनके बारे में, आज जयंती है तो आज दिमाग में आया तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको बताएं, डिस्कस करें। और मैंने बच्चों से बोला भी था कि आप लोगों ने याद किया होगा कि यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित्य एक रहा कमलासन है, ये सिंहासन सिंहासन, यह सम्मानित अधराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके रद पद पहुँचते जाते इसके सम्मुख के तारों से, इसके लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, और राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। मतलब इनका ये उस समय का संवाद है जब उनका तिलक होता था, जब उनको गद्दी पर बैठाया गया था उस समय। तो आप लोगों ने शायद याद भी किया, किसी को याद है पूरी थोड़ी बहुत? ये चीज़ पढ़ा करो यार, इसको देखो, खाली समय है, मोबाइल है, इनसे थोड़ा हटो यार, अपने बारे में भी थोड़ा जानो, ठीक है? तो ये पढ़ा करो, ओके? तो टॉपिक आया तो